कि दुर्ग के अंदर मंदिर हैं और जैन मंदिर, हिंदू मंदिर है, वो बंद पड़े हुए हैं। कि आप प्लीज़ कुंभलगढ़ पे ध्यान दीजिए और महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप की एक विशाल प्रतिमा वहाँ पर लगाने का कष्ट करवाएं। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जो हम जब जब दोहराते हैं, जब जब इस नाम का स्मरण करते हैं, अपने आप में एक एहसास आता है कि हम उस माटी पर पले हैं, बड़े हैं, उस माटी से जुड़े हैं जो महाराणा प्रताप की माटी है। इसका कण कण गौरवशाली है, इसके पल पल में आत्मसम्मान, स्वाभिमान, मतलब महाराणा प्रताप से बड़ा तो इस पूरे आत्मसम्मान की बात करें, स्वाभिमान की बात करें, शौर्य की बात करें, संघर्ष की बात करें तो उससे बड़ा कोई नाम नहीं है। और उन्हीं महाराणा प्रताप की स्मृतियों को संजोने के लिए कुंभलगढ़ अब धीरे धीरे बड़ी बेहतरीन तरीके से तैयार हो रहा है। अपनी जन्मस्थली कुंभलगढ़ पर महाराणा प्रताप का एक भव्य आयोजन 22 मई को होने वाला है और उसको लेकर सारी तैयारियाँ बड़ी ज़ोरों पर है। कुछ चेहरे उस आयोजन से जुड़े हुए मेरे साथ है, सभी से बात करेंगे। आशीष जी तो पहले हमारे जब हनुमान जन्मोत्सव हुआ तब भी उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, अब पुनः एक बार जुटे हुए हैं, आपसे भी बात करेंगे। पहले ये बताइए कि ये कार्यक्रम का पूरा रूपरेखा क्या है? कार्यक्रम की रूपरेखा ये महाराणा प्रताप जी के जन्म जयंती 483वीं जो इस वर्ष उनके जन्मस्थली दुर्गराज कुंभलगढ़ में मनाई जा रही है। इसमें रूपरेखा ऐसी है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों की संख्या का संकल्प है, 10,000 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो और सुबह 11 से 3 बजे तक वीर गाथाओं के साथ में ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें क्षेत्र से लोग हमारे राजसमंद जिला और बाहर से भी, राजस्थान से भी और प्रवासी मुंबई, सूरत, पुणे, नासिक, सातारा, अन्य जगह पे जो हमारे राजस्थान से लोग बाहर अपने व्यवसाय में व्यस्त है, वो भी समय निकालकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उसमें से महाराष्ट्र मुंबई के अंदर ठाणे में एक राजस्थान एकता मंच है, जिन्होंने बस भी बुक करवा ली है और एक बस भर के वो भी वहाँ से आएगी और अन्य लोग भी अपने अपने हिसाब से आएंगे। तो इस कार्यक्रम को वहाँ से शुरू करेंगे, 3 बजे तक भजन संध्या और वीर गाथाओं के साथ शुरू होगा। उसके उपरांत यानी 3:30 बजे वाहन रैली की शुरुआत की जाएगी, जो कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप जी का जहाँ जन्म हुआ उस कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित करके इस कार्यक्रम को समापन किया जाएगा। और वहाँ पर आज सबसे बड़ी बात ये, महाराणा प्रताप की जन्म जयंती भारतवर्ष में मनाते हैं और विदेशों में भी हमारे भारतीय लोग जो विदेश में रहते हैं वो वहाँ पर भी मनाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ राणा जी का जन्म हुआ वहाँ राणा जी का जन्म जयंती मनाए, ये अपने आप में गर्व का विषय है। और रही बात हम कहने जाएंगे तो आज कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर भव्य प्रतिमा लगनी चाहिए महाराणा प्रताप जी की और महाराणा कुंभा जी की। आज वो नहीं लगी हुई है, अन्य जगह भारत में कई शहरों में लगी हुई है प्रतिमा अलग अलग रूप में, मगर उनका जन्म स्थान है जहाँ पर प्रतिमा लगनी बहुत बड़ी बात है और वो लगनी चाहिए। आप ये पूरा बता रहे हैं, टीस भी बता रहे हैं, कार्यक्रम का भी बता रहे हैं। आशीष जी, मैं थोड़ा सा आपकी बातों से जुड़ता हुआ कि मैं भी बीच में गोरखपुर गया था। गोरखपुर में जब मैं गया तो वहाँ सबसे बढ़िया चौराहे पर, मैं मानता हूँ कि जो रेलवे स्टेशन होता है वो सबसे व्यस्त चौराहा होता है, उस चौराहे पर 3 मंजिल बड़ी महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा और उसके बाद वहाँ पर पूर्वांचल की जो सबसे बड़ी एजुकेशनल सोसाइटी है, जिसके तहत तकरीबन 18 से 20 कॉलेज आते हैं, वो महाराणा प्रताप एजुकेशनल सोसाइटी। तो जब मैं गोरखपुर गया और महाराणा प्रताप का इतना नाम देखा तो मैं बड़े चौड़ा होकर चला कि मैं उनकी माटी से आया हुआ हूँ। मगर फिर जब वहाँ से लौट कर हम वापस राजसमंद आते हैं, जिला मुख्यालय जो उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है, वहाँ कोई प्रतिमा नहीं देखते हैं, कुंभलगढ़ जाते हैं वहाँ कोई प्रतिमा नहीं देखते हैं, तो ये पीड़ा आप लोग भी महसूस करते हैं क्या? सर, ये कुंभलगढ़ के जितने भी हिंदू भाई हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य हम लोगों का कि आज हम महाराणा प्रताप की जन्मभूमि पर हमारा जन्म हुआ है और हमारे आराध्य देवता की वहाँ पर एक भी विशाल प्रतिमा नहीं है, तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है भाई साहब। आपके चैनल से माध्यम से मैं सरकार और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, यही उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, जितने भी हिंदू भाई हैं, कि आप प्लीज़ कुंभलगढ़ पर ध्यान दीजिए और महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप की एक विशाल प्रतिमा वहाँ पर लगाने का कष्ट करवाएं और आप भी इस बात को हर जगह रखें भाई साहब। इतिहास के अंदर भी महाराणा प्रताप के जीवन को और पूरे इतिहास को, हिस्ट्री को जिस रूप से दर्शाना चाहिए उस रूप से स्थान नहीं मिला, नहीं दर्शाया गया। आज युवा पीढ़ी जो विद्यालयों में अगर महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में पढ़ाएंगे तो पूरे भारत में राष्ट्रभक्ति की एक अलग जगेगी और अलग ज्वाला जलेगी और उसके माध्यम से किसी को ये बताना नहीं पड़ेगा कि राष्ट्रभक्ति होती क्या है। तो महाराणा प्रताप के जीवन से हर घर में अलग जगह, हर घर में राष्ट्रभक्ति का दीप जले और वो पाठ्यक्रम में शामिल करने से होगा। और आज दुर्ग के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग का सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण होना चाहिए, वो भी अछूता है। सरकार को वहाँ से इनकम होती है, पुरातत्व विभाग को वहाँ से इनकम होती है, उस पैसे का वापस सदुपयोग करके
दुर्ग का नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण, कॉरिडोर बने और महाराणा प्रताप के जीवन के जितने भी जो भी हिस्ट्री में, जो भी उनके जीवन में युद्ध लड़े हैं, उनके जीवन की जो भी प्रेरणादायी कथा है, जी प्रेरणादायी घटना है, उन सबको अलग अलग रूप से दर्शाना चाहिए ताकि आने वाले पर्यटक भी देखकर प्रोत्साहन मिले उनको भी और उनके अंदर भी राष्ट्रभक्ति का भाव जगे। और दुर्ग के अंदर ये सबसे बड़ा विषय है कि दुर्ग के अंदर मंदिर हैं और जैन मंदिर, हिंदू मंदिर है, वो बंद पड़े हुए हैं। उन सभी मंदिरों का वापस नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण करके और पंडित रख के उनकी एक सरकार की तरफ से पगार देकर, उनको हर महीने की सैलरी देकर वहाँ पूजा अर्चना सुचारू रूप से चालू की जाए, जिसके माध्यम से पर्यटक बढ़ेंगे। अच्छा, पर्यटन बढ़ेगा तो क्षेत्र का भी विकास होगा, क्षेत्र के अंदर रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा, सरकार का भी इनकम बढ़ेगा और प्रोत्साहन बढ़ेगा हमारे राजस्थान और इस वीर भूमि से। तो यही मैं गवर्नमेंट से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से, कि इस दुर्ग का नवीनीकरण हो, सौंदर्यीकरण हो, मंदिर कंटिन्यू वापस चालू किए जाए और पुजारी रखे जाए और भव्य प्रतिमा लगे और इस इतिहास को पूरे देश, पूरे विश्व के सामने सही रूप से प्रस्तुत करे, स्थान मिले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसा कि आपने देखा, महाराणा प्रताप अगर पहुँचेंगे तो काफ़ी चीज़ें पहुँचेगी। वहाँ से ये पहुँचेगा कि संघर्ष के लिए सिंहासन छोड़ने पड़ते हैं, वहाँ से ये पहुँचेगा कि मातृभूमि के लिए धरातल पर आकर लड़ना पड़ता है, संघर्ष झेलने पड़ते हैं और मातृभूमि से बड़ा कुछ नहीं है, ये प्रेरणाएं पहुँचेगी। एक आपके चैनल से माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे कुंभलगढ़ में फेस्टिवल होता है 3 दिन का, तो ये फेस्टिवल नहीं होकर महाराणा प्रताप की चरित्र के बारे में जनता को बताया जाए, कवि सम्मेलन हो जाए, महाराणा प्रताप की वीर गाथाएं हो जाए। फेस्टिवल से कुंभलगढ़ फोर्ट से कोई मतलब नहीं है, फेस्टिवल में हमारे महाराणा प्रताप का जिक्र तक नहीं करते हैं लोग, तो हमारे महाराणा प्रताप का वहाँ जिक्र होना चाहिए और फेस्टिवल की जगह महाराणा प्रताप का प्रोग्राम वहाँ पे होना चाहिए, 3 दिन का मेला लगना चाहिए। तो देखिए, टीस भी है और टीस लाजमी है कि जो कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, जहाँ अगर कुछ भी हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो प्रताप की जन्मस्थली है, तो वहाँ पर प्रताप को बिसरा देना अच्छा नहीं है। मगर ये तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रताप की स्मृतियों को जन जन तक पहुँचाया जा सके। तो मैं भी आप सभी से आग्रह करूँगा कि 22 मई महाराणा प्रताप, हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप, उनसे जुड़ने के लिए कुंभलगढ़ जरूर पहुँचे। हमसे भी जुड़े रहें, हमें भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।